बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स कैमरा आज़म यूट्यूब चैनल एंड आई एम मोहम्मद आज़म जावेद। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स कि हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी हम डिस्कस करनी है कि किस तरह की टॉक्सिसिटी हो सकती है और उसकी कौन कौन सी काज़ल हैं और उसके कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं, सोर्सेज वगैरह, ये सारा डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं टॉक्सिसिटी क्या है या टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स क्या है, इसको किस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे। मेटल की टॉक्सिसिटी जो है वो यहाँ पर मेजर की उन्होंने अ मेटल हैविंग एन एटॉमिक वेट ग्रेटर दैन सोडियम। ऐसी मेटल जिसका एटॉमिक वेट जो है सोडियम से ज़ायद हो, डेंसिटी जो है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगी? हैवी मेटल कहलाएगी। यहाँ पर ये डेफिनेशन किस चीज़ की है? ये है हैवी मेटल की, कि हैवी मेटल कौन सी हो सकती हैं? ऐसी मेटल जिसका एटॉमिक वेट सोडियम से ज़्यादा हो और डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएगी? हैवी मेटल। तो और जब ऐसी हैवी मेटल बॉडी में अकोमोलेशन कर जाएगी या कंसंट्रेशन होगी, चाहे लो कंसंट्रेशन हो या उसकी ज़्यादा, तो वो क्या करेगी? टॉक्सिसिटी काज करेगी। और ये जो टॉक्सिसिटी काज करेगी हैवी मेटल्स को कहेंगे हैवी मेटल टॉक्सिसिटी और पॉइजनिंग। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं एटमॉस्फेयर में टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स के? पोल्यूटेड वाटर है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आ रहा है, स्पेशली यहाँ पर लेदर इंडस्ट्री की बात की। क्रोमियम 6 जो है आई थिंक लेदर इंडस्ट्री से मोस्ट जो है नोटेबल है। उसके बाद अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल स्मोक है, डिस्चार्ज हैवी मेटल इनटू एयर डायरेक्टली। कि इंडस्ट्रियल स्मोक है, ये इंडस्ट्री जो है वो अनबर्न जो अपना स्मोक इन्वायरमेंट में जो है छोड़ रही है, उसकी वजह से भी हैवी मेटल्स इन्वायरमेंट में आपके एटमॉस्फेयर में आ सकती हैं। उसके बाद बर्निंग ऑफ डीजल है या कोई दूसरे फ्यूल्स हैं, एक्साइल हैवी मेटल्स टू एयर। यहाँ पर आई थिंक ज़्यादातर बात ट्रांसपोर्ट की जा रही है, हैवी मेटल्स जो हैं हैवी ट्रांसपोर्ट जो है वो जनरेट करती है। इसके बाद है माइनिंग ऑफ हैवी मेटल कंटेमिनेट्स सराउंडिंग। जब माइनिंग की जाती है, माइनिंग के दौरान कंटेमिनेशन हो सकती है सराउंडिंग की और बहुत ज़्यादा सैचुरेशन होती है, तो वो वर्कर्स को और नियर बाई एटमॉस्फेयर को जो है टोटली डिस्टर्ब करेगी। हैवी मेटल्स जो है वो जो वहाँ से निकलेंगी। उसके बाद टॉक्सिसिटी की टाइप है, एक्यूट हो सकती है टॉक्सिसिटी और क्रोनिक हो सकती है। एक्यूट जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, डिजास्टर्स है। इसमें क्या कह रहे हैं? इनटेक ऑफ हैवी डोज ऑफ टॉक्सिक मेटल्स एट वंस। कि आपने कोई टॉक्सिक मेटल एक दफ़ा इनहेल कर ली और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, वो क्या कहलाएगी? एक्यूट। उसके बाद क्रोनिक है, क्रोनिक में स्लोली कॉम्बिनेशन ऑफ हैवी मेटल्स के आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में या डेपोजिशन हो रही है, आप इनहेल कर रहे हैं, वो क्या होगी? क्रोनिक। उसके बाद सिम्टम्स हैं, हेडेक है, टायर्डनेस है, कि जॉइंट्स एंड मसल्स हैं, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड ऑर्गन डैमेज। ये सिम्टम्स हैं कुछ किस चीज़ की? टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल की। उसके बाद है काजेज़ के वजूहात क्या हो सकती हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स की। 3 तरह की वजूहात यहाँ पर दी गई हैं। पहली इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंट में जो भी ट्रेसेस हैं या आपके एटमॉस्फेयर में वो बॉडी में इंटर होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कंटेमिनेटेड वाटर से, अपना ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर से या किसी दूसरे ज़राए से किसी भी तरह की कंटेमिनेशन होगी, तो वो क्या कहलाएगी? इन्वायरमेंटल। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल। ऐसे लोग जो माइनिंग में या इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो वो ज़्यादा एक्सपोज हैं किस चीज़ के लिए? टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स के लिए। उसके बाद है डाइट्री। डाइट्री में ज़रा वाइड एक्सप्लेनेशन होगी इसकी। द प्लांट्स फ्रॉम पोल्यूटेड सॉइल कंटेन्स हैवी मेटल्स व्हेन ईटन बाय ह्यूमंस डायरेक्टली और बाय एनिमल्स। तो ये जो कि ईट है, फूड के ज़रिए जो है कंटेमिनेशन हो रही है, हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी जो है वो बॉडी में शामिल हो रही है। तो यहाँ पर प्लांट्स फ्रॉम पोल्यूटेड सॉइल कंटेन हैवी मेटल, जो प्लांट हो गए वो अपने साथ हैवी मेटल कैरी कर रहे होंगे, उनके उनमें डेपोजिशंस होगी हैवी मेटल्स की, तो जो जब वो खाएंगे तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी ह्यूमंस को। तो यहाँ पर हमने देख लिया किस तरह जो है कौन कौन से फैक्टर हैं। अब हम डाइट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। डाइट्री में क्या होगा? जैसे ही हम कोई अपनी डाइट में कोई इस तरह की हैवी मेटल्स इंटेक करेंगे, तो आप देख लें फ्री रेडिकल हैं, फ्री रेडिकल में एंजाइमेटिक नॉन एंजाइमेटिक डिफेंस सिस्टम चल रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगी, लिपिड आएगी और सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। अगर डीएनए की बात करें, डीएनए डैमेज होगा, अपोप्टोसिस हो सकती है, और उसके बाद डीएनए रिपेयर होगा, फेलियर होगी, कार्सिनोजेनेसिस यानी कि
इवन के कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक भी। उसके बाद फिशेज़ फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर आल्सो कंटेन हैवी मेटल। जब आप फिशेज़ खाएंगे तो ज़ाहिर बात है इनडायरेक्टली वो भी आपको इफ़ेक्ट करेंगी। इम्प्रॉपरली कोटेड यूटेंसाइल्स, यानी कि घरों में जो यूज़ होने वाले बर्तन हैं वो अगर इम्प्रॉपरली कोटेड हैं तो वहाँ से भी हैवी मेटल जो है आपके फूड में शामिल हो सकती हैं। उसके बाद मेडिसिनल्स हैं, कुछ मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनमें भी हैवी मेटल्स हो सकती हैं, जैसा कि मैनी मेडिसिन हैव ट्रेसेस ऑफ हैवी मेटल्स इन देम। उसके बाद यहाँ पर क्या बात कर रहा है, विच गेट accumulated इन दी बॉडी, स्पेशली क्या कह रहा है यहाँ पर, स्पेशली दोज विच आर मेड फ्राम दी हर्ब्स फ्राम पोल्यूटेड सॉइल्स। वही बात, प्लांट्स जो है इनडायरेक्टली आपको इफेक्ट करेंगे। उसके बाद है इफेक्ट्स ह्यूमन में क्या क्या हो सकते हैं। एल्यूमिनियम काज डायमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़ एंड पार्किंसन डिजीज़, ये तीनों जो चारों डिजीज़ यहाँ पर बयान की 3 डिजीज़ हैं, ये नर्वस सिस्टम की डिजीज़ हैं। इनसे नर्वस सिस्टम जो है उसके इफ़ेक्ट्स हैं ये सारे। उसके बाद आर्सेनिक एक्सपोजर कैन काज कैंसर, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लैक फुट डिजीज़। आर्सेनिक का अगर एक्सपोजर हो रहा है तो कैंसर भी काज कर सकता है, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फुट की कुछ डिजीज़ है। कैडमियम एक्सपोजर प्रोड्यूसेस किडनी डैमेज एंड हाइपरटेंशन। कैडमियम अगर आप इनटेक कर रहे हैं किसी भी ज़राए से तो वो किडनी को डैमेज करेगा और हाइपरटेंशन जो है वो काज करेगा। उसके बाद क्रोमियम कैन काज लंग डैमेज एंड कैंसर। क्रोमियम जो है उसकी इनटेक जो है लंग को डैमेज करेगी और कैंसर काजिंग है। निकल काज डैमेज टू लंग्स, लिवर एंड किडनी। निकल जो है वो आपके तीनों जो इंपॉर्टेंट आर्गन्स हैं इनको डिस्टर्ब कर रही है। इसके बाद लेड एंड मर्करी काज जॉइंट डिजीज, एलिमेंट ऑफ किडनी, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम वगैरह। फिशेज़ की बात करें तो फिशेज़ में जीनोटॉक्सिक हैं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स या मायोकार्डियल इफेक्ट्स हो सकते हैं, किसकी वजह से, हैवी मेटल की वजह से। इन प्लांट्स की बात करें, क्लोरोसिस है, प्लांट के कलर्स जो हैं वो ग्रीन से येलोइश हो जाते हैं या पत्ते झड़ जाते हैं क्लोरोसिस में, और स्पॉट्स ऑन द लीव्स आ सकते हैं, लीफ रॉल्स हो सकते हैं। उसके बाद ब्लाइट एंड आयनिक इम्बैलेंस हो सकता है प्लांट्स में ड्यूरिंग फूड सप्लीमेंटेशन। उसके बाद क्या बस यही डिजीज़ हैं जो कि हैवी मेटल्स की वजह से हैं। बेसिक मैकेनिज्म या कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इन एटमॉस्फेयर हैवी मेटल कैन बी रिमूव फ्रॉम द कंटेमिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर बाय द फॉलोइंग टेक्निक्स। केमिकल प्रेसिपिटेशंस करवा सकते हैं आप रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए, आयन एक्सचेंज प्रोसीजर्स हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोडायलाइसिस हैं, एड्जॉर्प्शन है, मैग्नेटिक प्रोसीजर्स वगैरह हैं। उसके बाद फ्रॉम द बॉडी की अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी या दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैल्शियम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये EDTA थेरापी है। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड इनटेक है, डाइवेलेंट कैटाइन प्रेसिपिटेशन है, सिलेंट्रो एंड क्लोरेला प्रोसीजर्स हैं। तो ये थी टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स। होपफुली समझ भी आ गई होगी और अंडरस्टैंडिंग में ईजी रही होगी। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।